Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम Hi, अस्सलाम। thank you. Am I audible to you properly? आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? यस सर। थैंक यू। वेलकम टू इंग्लिश एकेडमिक एक्सेलेंस। आज हमारा ग्रामर का सेकंड टॉपिक है जो कि है प्रोनाउन। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश एकेडमिक एक्सेलेंस में खुशामदीद कहते हैं और हम अपनी सेकंड ईयर इंग्लिश रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने अपना ग्रामर का जो नाउन टॉपिक कंप्लीट किया और आज हम ग्रामर का सेकंड टॉपिक है जो कि 1 से 2 दिन लेगा ऑलमोस्ट। इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर की हेडिंग में आपके 10 मार्क्स हैं बोर्ड के। तो अगर आप ये हमारे तमाम ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो तमाम पंजाब बोर्ड्स, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तमाम पंजाब बोर्ड के किसी भी अगर बोर्ड से आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 10 मार्क्स आसानी से हासिल हो जाएंगे। तो आज का हम बिला ताख़ीर अपना सेकंड ग्रामर टॉपिक जो कि प्रोनाउन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। यस। सबसे पहले आपको ग्रामर के इस टॉपिक से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो आपने, चूँकि हम इसको सिंगल वर्ड या सिंगल फ्रेज़ में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि आपको लास्ट टॉपिक था आपका नाउन। तो नाउन के बारे में आपको बताया गया था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आपको नाउन के बारे में बताया गया था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इस फ्रेज़ के तौर पर आपने उसको तैयार किया था, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि है प्रोनाउन। तो जब भी आपने प्रोनाउन के बारे में किसी को भी बताना है तो आपने बताना है कि प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड। दिस वन सबसे पहले। अब कैसे रिप्लेसिंग वर्ड है, किसको रिप्लेस करता है, तो उसे अब हमने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि हम जब सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश का स्ट्रक्चर आता है, तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, फिर तीसरा सेंटेंस बोलते हैं, फिर चौथा सेंटेंस बोलते हैं और इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बोलते चले जाते हैं और हमारी कन्वर्सेशन या हमारी कम्युनिकेशन मूव ऑन करती रहती है। ओके। तो इसका बुनियादी मकसद क्या है प्रोनाउन का? प्रोनाउन का मकसद ये है कि जो अगर पहले सेंटेंस के अंदर आपका यहाँ पर जो नाउन यूज़ हो चुका है, नोट कीजिएगा, पहले सेंटेंस के अंदर जो नाउन यहाँ पर यूज़ हो चुका है तो दोबारा उसको बार बार हम यहाँ पर नाउन को रिपीट नहीं करते। बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते। राइट। अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो इट विल लुक ऑकवर्ड। ठीक है। तो इससे अवॉइड करने के लिए ग्रामर ने हमारी हेल्प की है और ग्रामर ने हमें एक और टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दिया है। हमें एक और पार्ट ऑफ स्पीच दिया है जिसका नाम है प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आप यह देखिए, ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है सलमान खलील इज़ अ टीचर। ओके। अब ये हमारा एक सेंटेंस नंबर 1 है। अब अगर सेकंड सेंटेंस में आप यहाँ पर आते हैं तो अगर दोबारा आप यहाँ पर लिखेंगे कि सलमान खलील टीच इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, फिर आप मज़ीद बताएंगे सलमान खलील टीच अस डिफरेंटली, फिर आगे फिर आप बोलेंगे यहाँ पर कि सलमान खलील हैज़ लॉट्स ऑफ पेडागॉजिकल स्किल्स एंड सो ऑन। तो जब बार बार आप सलमान खलील इसको रिपीटिशन करेंगे तो इट विल लुक ऑकवर्ड। तो इससे अवॉइड करने के लिए ग्रामर ने हमें एक और पार्ट ऑफ स्पीच दिया है जिसका नाम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करेगा कि जो यहाँ पर नाउन यूज़ हो चुका है उसको रिप्लेस करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। उसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, उसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। इन दिस वे इसे हम क्या कहेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है सलमान खलील इज़ अ टीचर, ही टीच अस इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ओके। टीच अस या टीच इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड ने इस वर्ड को रिप्लेस किया। ये वर्ड है आई एम सॉरी, ये वर्ड था हमारा नाउन। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सलमान खलील इज़ अ टीचर। तो ये यहाँ पर सलमान खलील इज़ अ टीचर में सलमान खलील नेम है
और क्योंकि नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मीन नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ एन आइडिया. लास्ट लेक्चर में ग्रामर के हमने टॉपिक में जो पढ़ा कि नाउन के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास सलमान खलील इज द नेमिंग वर्ड. ओके, तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ग्रामर ने हमें एक और टाइप ऑफ वर्ड दी. तो वो जो टाइप ऑफ वर्ड है उसको हम कहेंगे प्रोनाउन. पॉइंट क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए. जी बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर. ऑलराइट, मे आई मूव ऑन? यस सर. ऑलराइट, थैंक यू. ओके जी, अब हमने यहाँ पर देखना है, एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि चूंकि हमारे पास एक सेंटेंस होता है. देखिएगा, हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं. अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो सेंटेंस यूज़ हो चुका है उसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमने एक नाउन यूज़ किया, राइट. और अब यहाँ पर जब भी हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर यूज़ होगा जो भी वर्ड, यहाँ पर यूज़ होगा जो भी वर्ड, यहाँ पर यूज़ होगा जो भी वर्ड, यहाँ पर यूज़ होगा जो भी वर्ड. तो बेटा अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड है यहाँ पर जो हमने यूज़ करना है इस पॉइंट के ऊपर, एक्चुअली क्या करता है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से रिफर बैक करता है, दिस वन, इस नाउन को रिफर बैक करता है. तो ऐसा वर्ड जो क्या करता है, अपने प्रीवियसली यूज्ड नाउन को या प्रोनाउन जो पहले यूज हो चुका है, जब प्रीवियसली यूज्ड नाउन को, प्रीवियसली यूज्ड वर्ड को जो वर्ड रिफर बैक करता है, यानी कि रेफर करना जिसको आप कहते हैं, वापस उसी की तरफ लेकर जाता है, इशारा करता है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं एंटीसीडेंट. पॉइंट समझ लें, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसीडेंट. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसीडेंट है, इसका अगर लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, लिटरल मीनिंग इसका है गोइंग बिफोर. यानी कि ये वो वर्ड है कि जो क्या करता है, टू विच द प्रोनाउन रिफर्स बैक. यानी कि यहाँ पर जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ये जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ये प्रोनाउन बेटा क्या करेगा, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हमें पिछले वर्ड की तरफ रेफर बैक करेगा, यानी पिछले नाउन की तरफ या पिछले वर्ड की तरफ इशारा करेगा. ठीक है, उसकी जगह पर चूंकि हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है, हमने रिप्लेसमेंट यहाँ पर करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन, और ये यहाँ पर यूज़ हुआ होगा नाउन या कोई और प्रोनाउन. तो इसलिए इस वर्ड को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, राइट. इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट. तो एंटीसीडेंट का मतलब है द वर्ड गोइंग बिफोर. एंटीसीडेंट का मतलब है द वर्ड टू विच अ प्रोनाउन रिफर्स बैक. यानी यहाँ पर देखें जो रिफर कर रहा है, तो इसलिए इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. एंटीसीडेंट हमारा नाउन भी हो सकता है, एंटीसीडेंट हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है. कैसे हो सकता है अभी हम दिखाते हैं आपको. ठीक है, आइए ज़रा देखिएगा. जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर. ऑलराइट, अब ज़रा इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा. ज़रा देखिए, दिस वन देखिए, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है. इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये नाउन मौजूद है, सलमान खलील इज़ अ टीचर. ऐसे ही है, बताइएगा. यस सर. ये नाउन है हमारा. सलमान खान. यस सर. हाँ, सलमान खलील इज़ अ टीचर. अब देखिए हमारे पास नया सेंटेंस है. अभी इस सेंटेंस के अंदर ये हमने प्रोनाउन यूज़ किया है. अब मुझे बताइए, क्या ये प्रोनाउन, ये देखें, इसकी तरफ रेफर बैक कर रहा है? अब आप बात कर रहे हैं इस Yes. सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ही टीच अस इंग्लिश. हु टीच यू इंग्लिश? सलमान खलील. सलमान खलील. इसका मतलब है ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, सलमान खलील की सलमान तरफ. खलील. पॉइंट समझ आ रहा है आपको? एंटीसीडेंट क्या है, सलमान खलील. ठीक है, आपका एंटीसीडेंट, क्योंकि ये प्रोनाउन है आपका, ये आपने तो प्रोनाउन यूज किया है ना बेटा. ठीक है, Yes, ये आपने प्रोनाउन यूज किया है, जबकि ये प्रोनाउन किसकी तरफ रेफर कर रहा है, ये इसकी तरफ रेफर कर रहा है जो एंटीसीडेंट है. और एंटीसीडेंट का मतलब हमने पहले भी देखा, क्या मतलब है, गोइंग बिफोर. यानी ये जो पहले जो यूज हुआ है ये है आपका एंटीसीडेंट. अच्छा, अब इसी तरह से अब आपने क्या करना होता है एग्जाम में,
बोर्ड के अंदर सेंटेंसेस आते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, उसमें एक एंटीसीडेंट दिया होता है और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। ये बोर्ड में इस तरह की मिस्टेक्स आती हैं। अब बेटा ये सेंटेंस अब आपने देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें आपने खुद मुझे बताइएगा। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ये एक सेंटेंस आपका हो गया। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, डैश सर्व्स इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर एंटीसीडेंट और प्रोनाउन का रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है। जी बताइएगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि प्रोनाउन हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपके सामने लिखता हूँ आई, वी, यू, ही, शी, इट, ठीक है, और एक है दे, राइट। बस ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं, इसको आपने याद कर लेना है। जल्दी से इसको याद कर लें। आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे। आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे। मेरे साथ बोलें, आई, वो, यू, ही, शी, इट, I दे। will, आई, वो, I wish, आई, वो, यू, I will, you, ही, he, शी, she, इट, it, दे। they. ये याद कर लें, ये प्रोनाउन है, बस यही है पर्सनल प्रोनाउन, इसके अलावा नहीं है। जल्दी से याद कर लें। आई, I, वो, we, यू, you, ही, he, शी, she, इट, दे। they. आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे। आई, वो, यू, They. ही, शी, इट, दे। याद कर लें, शाबाश। It, they. ओके, I, ये हमारे पास बेटा you, पर्सनल she. प्रोनाउन है। ठीक है, अब आपने इन पर्सनल प्रोनाउन में से एक प्रोनाउन को यूज़ करना है और इसमें सिर्फ रिलेशनशिप का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर ये जब आई है तो ये पर्सनल पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर यूज़ होगा, सिंगुलर जो होगा, जस्ट लाइक मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इसी तरह से वही जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है। जब ज़्यादा होंगे ना तो इसके लिए आप वही यूज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा मोर देन वन अगर नाउन है तो वही कह सकते हैं आप। यू है सेकंड पर्सन, जब आए तो आपने यू यूज़ कर लीजिएगा प्रोनाउन के तौर पर। ही मेल के लिए यूज़ कर लीजिएगा, शी फीमेल के लिए यूज़ कर लीजिएगा, और दे बोथ के लिए यूज़ कर लीजिएगा, और इट जो है ना ये थिंग्स के लिए यूज़ कर लीजिएगा। ये पर्सन्स के लिए सारे, राइट, और ये तो थिंग्स के ये लिए फिर कोई। यहाँ पे आई आएगा, आई सर्व इंग्लिश। एक मिनट, एक मिनट, ये ज़रा पहले समझ लीजिएगा। ये जो मैंने बताया कि इट थिंग्स, कोई कोई चीज़ आ जाती है ना, कोई यानी कि अदर देन पीपल, तो उसके लिए आप थिंग्स इट यूज़ कर लीजिएगा सब्जेक्ट के तौर पर। अदरवाइज आपके ये सारे पर्सन्स हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर जो है मैंने आपको सारे प्रोनाउन लिख दिए हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आपने जो एंटीसीडेंट के साथ प्रोनाउन का रिलेशनशिप डेवलप करना है जो एग्ज़ाम में, तो अब मुझे बताइए, आप लगाइए यहाँ पर, बताएं यहाँ पर क्या यूज़ होगा। आई, शाबाश। आई, यहाँ पर मुझे बताइए ना ये क्या है। एंटीसीडेंट को चेक करें, क्या है एंटीसीडेंट। इंग्लिश एकेडमिक ये एक्सेलेंस। पर्सन है या कोई पर्सन में आएगा या अदर देन पर्सन में आएगा। ये अदर देन में अदर देन आएगा। पर्सन है, तो इसके लिए आप ये आई, वी, यू, ही, शी और दे नहीं यूज़ करेंगे ना, तो फिर इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन। जी इट। हाँ, शाबाश। अब आपने यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। अब आप ज़रा जल्दी से मुझे करके दिखाइए, पढ़ के सुनाएं, मैं जब तक रब करता हूँ। जी पढ़े, फिट करें इसको। इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंग्लिश एकेडमिक एक्सेलेंस इज एन ऑनलाइन is प्लेटफॉर्म। and it serve शाबाश, यस, English वेरी गुड। learning student all over the world. इट सर्व्स इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन आपने यूज़ किया, और ये प्रोनाउन क्या करता है, इस नाउन को रेफर बैक करता है, जो कि ये नाउन है एंटीसीडेंट और ये हो गया प्रोनाउन। पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बेटे को। Yes sir. ठीक है, नाउन भी क्लियर हो गया आपको, एंटीसीडेंट भी क्लियर हो गया, प्रोनाउन भी क्लियर हो गया, और प्रोनाउन के साथ जितने भी हमने अभी पढ़ाए हैं पर्सनल प्रोनाउन भी क्लियर हो गए। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गए आपको। Yes sir. जी थैंक यू, आगे मूव करें। Yes sir. ऑल राइट, थैंक यू। जी नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिएगा, आप एक मरतबा सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है, राइट? ये हमने अभी पहले भी बताया कि आर रिप्लेसिंग वर्ड, चूंकि प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन किस चीज़ को रिप्लेस करता है? या तो थिंग को रिप्लेस करेगा या पीपल को रिप्लेस करेगा, राइट? पहले भी बताया, और ये मैंने बता दिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये मैं सारे आपको बता चुका हूँ। जल्दी से ये सेल्फ प्रैक्टिस करके यहाँ पे दिखाइएगा। ये देखिएगा, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आप ज़रा पहले मुझे बताइए, यहाँ पर दे यूज़ करेंगे या इट यूज़ करेंगे? बताइए किसके साथ आपने इसको रेफर बैक करवाना है, जल्दी से बताइए। दे कंप्यूटर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आपने यहाँ पर इसका रिलेशनशिप ज़रूर डेवलप करना है आपने। अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो आपने प्रोनाउन को भी आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है? और अगर यहाँ पर बेटा प्लूरल है तो आपने यहाँ पर भी प्लूरल के हवाले से ही आपने प्रोनाउन यूज़ करना है। अब दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है। कंप्यूटर नाउन जो कि एंटीसीडेंट, ये सिंगुलर है क्या प्लूरल है, बताइए? कंप्यूटर सिंगुलर है। कंप्यूटर सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर एंटीसीडेंट है, तो प्रोनाउन को भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। तो आप क्या यूज़ करेंगे? दे हेल्प्स मी अलॉट या इट हेल्प्स मी अलॉट? इट। जी, गुड, शाबाश, इट हेल्प्स मी अलॉट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, शाबाश। अब ये एक प्रैक्टिस के लिए आपका है। अब आप मुझे ये करके दिखाइए, शाबाश। नेक्स्ट, अब मैं इसको रब करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम आगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। कम ऑन, दिस वन, ये बताइए, अ गर्ल लर्न्स इंग्लिश एट द एक्सीलेंस, ये हमारा एक सेंटेंस है। अ गर्ल learns English at the excellence dash will get good marks या good grades। चलो, अब आपके पास जो प्रोनाउन है पर्सनल, वो सारे ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनमें से कोई एक प्रोनाउन यूज़ करके दिखाएं जिसका रिलेशनशिप इसके साथ हो, बताइएगा। यहाँ पे शी आएगा। शाबाश, शी यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर आएगा शी। क्यों? क्योंकि शी को हमने एक प्रोनाउन को, याद रखिएगा, एक प्रोनाउन को, जो आपका प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं, इसको अग्री करना होता है किसके अकॉर्डिंग? अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब अपने एंटीसीडेंट के साथ इसको अग्री करना होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सिंगुलर और प्लूरल केस, और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। इसको अपने जेंडर के अंदर भी आपने, जेंडर के अकॉर्डिंग भी इसको रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। अगर यहाँ पर मेल जेंडर यूज़ हुआ तो आप यहाँ पर मेल जेंडर यूज़ हुआ तो प्रोनाउन को मेल जेंडर यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर फीमेल जेंडर है तो यहाँ पर आप फीमेल जेंडर यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। और अगर यहाँ पर न्यूट्रल है कोई, ठीक है, न्यूट्रल तो नाउन है, तो यहाँ पर भी फिर न्यूट्रल केस, यहाँ पर न्यूट्रल ही आपने यूज़ करना है। जस्ट लाइक आप इट यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रल के लिए, राइट? और फीमेल के लिए आप शी यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए आप क्या कर सकते हैं? ही यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस सर। शाबाश, थैंक यू जी। अच्छा, अब एक और पॉइंट सीखिएगा इसी प्रोनाउन के केस में, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केस क्या चीज़ है। याद रखिएगा, जब आपसे केस के बारे में पूछा जाए तो आपने बताना है कि सर केस क्या है? इट इज़ द रोल ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन जो रोल प्ले करता है, उस रोल प्ले को आप क्या कह सकते हैं? केस कह सकते हैं। कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे जी। पहले तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसको डेफिनेशन इसकी याद कर लीजिए। क्या बताया मैंने आपको? केस क्या चीज़ है, जल्दी बताइए। ये है रोल ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। शाबाश, ये केस क्या है? केस ये होता है प्रोनाउन में द रोल ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अच्छा, अब प्रोनाउन तो हमने देख लिया कि प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, हमने देखा। अब सवाल ये है, हमने सारे ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे सब देख लिए, ये पर्सनल प्रोनाउन भी देख लिए। अब एक्चुअली पता क्या है, ये जो प्रोनाउन आपको जो नज़र आता है ना बेटा, ये जो प्रोनाउन है आपको, आपने जो सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है, नीचे आपका एक सेंटेंस दिया होता है। अच्छा बेटा, इस सेंटेंस के अंदर जो है ना, इस सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं, मुख्तलिफ पोजीशन होती है। यहाँ पर सब्जेक्टिव पोजीशन होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोजीशन होती है, और यहाँ पर पोजेसिव पोजीशन आ सकती है। जेन में रखिएगा, सब्जेक्टिव पोजीशन जो होती है बेटा, वो सेंटेंस के स्टार्ट में होती है, जिसमें एज अ डूअर वर्क करता है प्रोनाउन,
ठीक है, जब भी सब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो प्रोनाउन क्या करेगा, एज अ डूअर परफॉर्म करेगा। यस, कैसे, जैसे अभी हमने कहा, यहाँ पर ज़रा मुझे बताइए सलमान खलील, ठीक है, अब सलमान खलील टीच इंग्लिश, मुझे बताइए यहाँ पर सलमान खलील जो है एक नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ये नाउन पोजीशन कौन सी है, इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन है या इसकी ऑब्जेक्टिव पोजीशन है या इसकी पॉजेसिव पोजीशन है, जल्दी बताइएगा ज़रा। possessive. नहीं, पॉजेसिव नहीं, सलमान खलील इस वक्त यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, मुझे बताइए, पढ़ा कौन रहा है, हु टीच, सलमान खलील टीच, ठीक है। तो जब एक्शन डूअर, एक्शन को करने वाले की पोजीशन ये है, राइट, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव पोजीशन। और जब अगर सब्जेक्टिव पोजीशन होगी ना बेटा, तो आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, केस भी सब्जेक्टिव ही यूज़ करना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप प्रोनाउन ही, और यहाँ पर है हिज, और यहाँ पर है हिम, ठीक है, ये तीनों मैंने प्रोनाउन के 3 केस लिख दिए, एक ही और एक हिज और एक हिम। अब मुझे बताइए सलमान खलील की जगह पर मैंने प्रोनाउन यूज़ करना है, मुझे बताइए सलमान खलील टीच इंग्लिश, अब मैं लिखूंगा ही टीच इंग्लिश, हिज टीच इंग्लिश या हिम टीच इंग्लिश, बताइए क्या लिखेंगे। He teach शाबाश। English. अब ये ही टीच इंग्लिश क्यों कह रहे हैं आप बताएं, सलमान ये है खलील, सलमान हाँ, खलील. सलमान खलील की जगह पर ये यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि ये अब आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये दिस इज, क्योंकि ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, सलमान खलील सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला जो है सब्जेक्ट कहलाता है, तो लिहाजा जब इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव पोजीशन। पॉइंट क्लियर हो गया। Yes sir. अच्छा, इसी तरह से ये 2 पोजीशनें और लेता है, एक सब्जेक्टिव पोजीशन है और इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन भी होता है। ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अभी हम आपको समझाते हैं, देखें ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या होती है, देखिए आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव पोजीशन। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिएगा दिस वन जी, यहाँ देखें स्टूडेंट्स एडमायर हिम, अब मैं यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट्स एडमायर सलमान खलील। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर ये सलमान खलील इस वक्त क्या है, सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, Subject. सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है इस वक्त, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, याद रखिएगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर, एक्शन को रिसीव करता है। देखें सलमान खलील स्टूडेंट्स एडमायर, एडमायर होम, किसको एडमायर करते हैं, ठीक है, ये किसको एडमायर, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। इसको एक टिप के तौर पर याद कर लें आप, ठीक है, वर्ब से पहले जनरली मैं बता रहा हूँ, टिप के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, स्टूडेंट्स एडमायर, ठीक है, स्टूडेंट एडमायर, स्टूडेंट एडमायर करते हैं। अब स्टूडेंट एडमायर तो करते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गए स्टूडेंट। अब एडमायर होम किसकी करते हैं, सलमान खलील की करते हैं, ठीक है, सलमान खलील को एडमायर करते हैं, तो सलमान खलील की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ करना है तो हमने हिम यूज़ कर लिया। अब पॉइंट समझ रहे हैं, ये केस मैं आपको समझा रहा हूँ कि केस क्या होता है प्रोनाउन का, यानी कि एक प्रोनाउन किस तरह से रोल प्ले करता है एक सेंटेंस के अंदर। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर कर रहा था, और अगर यहाँ पर ही लगाएंगे हम, ठीक है, अगर दे लगाएंगे, और इसी तरह से यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर, नहीं क्लियर, Clear है clear. ऑल राइट। अच्छा, एक केस और देख लें, एक केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी पॉजेसिव केस, एक केस है तीसरे नंबर पर, इसका एक केस और है, मैं आपको इंटरमीडिएट के मुताबिक बता रहा हूँ, राइट। तीसरा केस है हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस मैं आपको करवाने लगा हूँ अब। अच्छा, पॉजेसिव केस का मतलब होता है ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप शो करनी है हमने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ऑनरशिप किसी नाउन की होगी, ऑनरशिप शो,
याद रखिएगा, यानी यहाँ पर नाउन होगा और नाउन की ओनरशिप शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रोनाउन चाहिए होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रोनाउन का एक केस चाहिए होगा। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक, ये मैंने बुक लिख दिया। अब ये बुक नाउन है ना, देखिए नाउन है कि नहीं बुक? Yes. बुक इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी बुक इज द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या, कोई भी प्रोनाउन। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हिज बुक। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिज बुक। हिज बुक लिखेंगे या ही बुक लिखेंगे? His. हिज बुक, या तीनों केस बताता हूँ, हिज, ही, हिज और हिम। चलो अब मुझे बताइए कौन सा वाला केस यूज करेंगे, हिम बुक, ही बुक या हिज बुक? कम ऑन बोलिए। हिज बुक, His. हिज बुक यूज होगा, ही नहीं यूज होगा, ये सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। तो हिज पॉजेसिव केस है। तो याद रखिएगा पॉजेसिव केस नाउन को जो है, अपने नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए आपने क्या करना है, पॉजेसिव केस यूज करना है। तो हम हिज बुक यूज करेंगे। इस तरह से ये 3 केस हैं हमारे पास जो हमने अभी आपको समझाए हैं, इसके अलावा हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये 3 केस ही समझा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसके हवाले से। तो जल्दी से मुझे बताएं, तीनों केस आपने किए, अब आप यहाँ नीचे प्रैक्टिस करेंगे तीनों केस की, ज़रा मुझे जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर अब आपकी टर्न है, कम ऑन। ये अभी हमने देखा कि क्या केस होता है, द रोल ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जल्दी से देखिएगा, सब्जेक्टिव केस में डूअर के तौर पर यूज़ होगा प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सलमान खलील टीच इंग्लिश। अब आपने क्या यूज़ करना है जी, बताइए। यहाँ पर मुझे बताइए ये क्या यूज़ हुआ, अगर प्रोनाउन यूज़ होगा तो? सलमान. हाँ, यहाँ पर ही यूज़ होगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा, राइट। He. ठीक है, ही यूज़ होगा। अब मैं इसकी जगह पर क्या यूज़ करूँगा, ही यूज़ करूँगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए पॉजेसिव केस, ज़रा देखिएगा पॉजेसिव केस क्या है, अ प्रोनाउन वर्किंग एज अ ऑनर, एज एन ऑनर, ऑनर के तौर पर, यानी नाउन के ऑनर के तौर पर। अब देखिए हिज लेक्चर्स आर अमेजिंग। अब ये लेक्चर्स क्या है, नाउन है। लेक्चर क्या है, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। Noun. ठीक है, पैकेज, लेक्चर, पीरियड। तो अब इसके लिए हमें कौन सा केस यूज करना है प्रोनाउन का, ही लेक्चर्स या हिम लेक्चर, हिज लेक्चर्स या हिम लेक्चर्स? His. हिज लेक्चर्स, क्लियर हो गया, ये पॉजेसिव केस भी हो गया। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स एडमायर हिम, ही या हिज? कम ऑन बताइए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई. मुझे बताइए स्टूडेंट्स एडमायर हिम, ही और हिज। हेलो. जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आइए. जी जी, अब हमारे लास्ट में बताइएगा स्टूडेंट्स एडमायर हिम, ये ठीक है सेंटेंस, केस Yes. ठीक है इसके अंदर? Him. राइट, हिम, राइट। क्यों हिम, क्योंकि ये एडमायर, ऐसे देखिएगा ये वर्ब के बाद आ रहा है, राइट। फिलहाल स्टूडेंट्स Yes. एडमायर हिम, एडमायर मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट होगा जनरल केस में, और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और नाउन से पहले जो होगा, नाउन से पहले क्या होगा बेटा, आपका पॉजेसिव केस होगा। ये तीनों केस आप याद कर लें। ठीक है, नाउन से पहले, बिफोर अ नाउन पॉजेसिव केस, बिफोर अ सब्जेक्ट, बिफोर अ वर्ब सब्जेक्टिव केस, और आफ्टर ए वर्ब ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये तीनों केस याद करिए। मूव करते हैं आगे। जी, हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, सर, जी ये सुबह ना समझ ले डेमोन्स्ट्रेटिव. सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये सुबह ना समझ ले डेमोन्स्ट्रेटिव. नहीं, ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी ये लंबा टॉपिक है, फिलहाल ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आज का लास्ट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कोई इशू है आपको? नो नो नो. ऑलराइट, ओके, कोई मसला नहीं है। आप ये ज़्यादा नहीं हम कर रहे, बस ये मेरा ख्याल है लास्ट है।
ज़रा देखिएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास ये एक नया टाइप ऑफ, एक न्यू टाइप ऑफ प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है, ठीक है। ये भी हमारे पास देखिए, प्रोनाउन का मतलब ही रिप्लेसिंग वर्ड है, ठीक है। अब ये डेमोस्ट्रेटिव का मतलब है कि ये किसी ऑलरेडी यूज्ड चीज़ को रिप्लेस करता है, ठीक है। ऑलरेडी यूज चीज़ जो है, पहले से जो मौजूदा इस्तेमाल हो चुकी है, उसको पहले से ही स्पेसिफिक कोई है ऑलरेडी, तो उसको जो है रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हम कहते नहीं है, जस्ट लाइक ये देखिएगा, ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये फॉर एग्जांपल बेटा ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक है, तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि दिस इज़ अ बुक। क्या कहा मैंने? दिस बुक, This is a दिस बुक, मैंने कहा दिस बुक इज माइन, मैंने कहा दिस बुक इज ऑफ सलमान खलील, दिस बुक इज ऑफ इंग्लिश। तो अब आपने दिस बुक, यानी कि ये बुक नाउन है, देखिएगा अब ऑलरेडी मौजूद है ना पहले से, तो इस नाउन को yes. क्या करने के लिए आप कर रहे हैं, इस नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप, यानी दिस बुक। तो यानी कि इस, अगर अब करिए जो, अगर आपको नियर वे में पड़ी है तो आप इसको दिस कह लेंगे, अगर इट इज़ लाइंग अवे फ्रॉम यू तो आप इसकी जगह पर डैट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये दिस डैट हो गया। अगर ये ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, तो आप इसके लिए दीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा हैं लेकिन अवे फ्रॉम यू हैं, तो आप इनके लिए दोज यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप, एक और वर्ड है जो कि प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो सच है, सच, जिसको हम कहते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा उर्दू में आप जो कहते हैं। अब आप ज़रा देखिए कि इसके लिए अब आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो आप ज़रा करें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है, देखिएगा, सच इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अब आप बताइए, सच इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन या इट्स इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन, कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होगा, जल्दी बताइए जी। लाइफ को आपने, लाइफ है आपकी मौजूद, तो आपने मुझे बताइए लाइफ के लिए आप क्या कर रहे हैं, इट है या सच? It's सच, ऐसी it. है ज़िंदगी एक इंसान की, ऐसी है ज़िंदगी एक इंसान की। सच इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर बताएं क्या यूज़ होगा, दिस इज़ माई बुक या इट्स इज़ माई बुक? This दिस, यानी कि ये आपके करीब पड़ी है बुक और आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ माई बुक, एज अ, दिस यूज़ कर रहे हैं एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जल्दी से यहाँ पर यूज़ करके बताएं क्या यूज़ होंगे, जल्दी से, अब आपकी टर्न है। डैश इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। अब आपने ये वाले बताइए, इनमें से यूज़ कीजिए, दिस यूज़ करेंगे, दीज यूज़ करेंगे, डैट यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे या सच यूज़ करेंगे? कम ऑन बताइए, यहाँ पर यूज़ कीजिए। this दिस इज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। दिस तो कोई एक ऑब्जेक्ट आपका फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ था, तो आपने उसके लिए दिस यूज़ कर लिया। अब एक कोई ऐसी, एक कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंडशिप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सच यूज़ कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सच, such सच इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा बताइए, डैश वर द ब्यूटिफुल डेज। that अब नहीं, अब ज़्यादा है ना, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में वर लगा हुआ है ना, वर प्लूरल फॉर्म में, तो डैड करेंगे या दोज करेंगे प्रोनाउन? those हाँ शाबाश, दोज को एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे, एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज यूज़ होगा आपका यहाँ पर, दोज वर द डेज, दोज वर ब्यूटीफुल डेज। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बता दीजिए, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, डैश आर डिलीशियस मैंगोज, बड़े मज़ेदार मैंगोज हैं ये, क्या यूज़ करेंगे, such सच या दीज? इस वक्त मौजूद हैं आपके पास मैंगोज, these ठीक है, दीज आर डिलीशियस मैंगोज। ऑलराइट, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर्स। जी बेटा, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा इसका,
ये हमारा आज का लेक्चर था और प्रोनाउन के बारे में था। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। अगर आपकी कोई क्यूरी है किसी भी किस्म की तो आप हमसे हमें टेक्स्ट भी कर सकती हैं और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं गिवन नंबर पर। कोई क्वेरी है और क्वेश्चन कोई है तो वो भी बता दें। जी, इज एनीथिंग क्लियर टू यू? No. Yes, clear. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। Thanks all for today. I hope you have enjoyed today's lecture. Okay, I wish to meet you again. Thank you. Thank you for joining us. Hi, and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, सबसे पहले इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी पॉइंट टू बी नोटेड सीरीज़ है और ये जो सीरीज़ है ये पार्ट 2 की इंग्लिश के हवाले से है। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो प्रोनाउन पर चल रहा है, ग्रामर ऑफ प्रोनाउन है। इसकी बेसिक्स हमने देखी थी। आज हम जो है इसकी फर्दर तमाम जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की, किस किस तरह से प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, हम उसको देखेंगे। किस किस्म की उसकी टाइप्स हैं और किस किस तरह से वो इंग्लिश ग्रामर में रोल प्ले करती हैं, इसे देखेंगे। इससे पहले हम ग्रामर के हवाले से जो हमारा ये टॉपिक है हमने उसको डिफ़ाइन किया प्रोनाउन को, फिर इसको उसके मुख्तलिफ़ केसेस देखे, इसके रोल्स देखे, हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा, एंटीसीडेंट के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस किस तरह से होना चाहिए, ये सारा हम अपनी प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देख चुके हैं। आज के पार्ट में हम अपने प्रोनाउन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। जी, हमारा आज का जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमारी टाइप्स है। ये एक्चुअली इसका आपने सिर्फ ऐसे ख्याल रखिएगा कि जस्ट लाइक मैं आपको बताता चलूँ कि देखिएगा ये हमारे पास अगर एक बुक है, मैं आपके सामने एक बुक यहाँ पर बना देता हूँ, डिज़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक अगर ये एक हमारे पास बुक है, राइट। तो अगर हमने इसकी तरफ इस वक्त सिग्नल देना है, ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जो हैं जो रेफ़र करने के लिए, सिग्नल देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है। यानी कि नाउन नहीं, मीनिंग टू से कि जब नाउन को हमने इंडिकेट करना है, अगर वो नज़दीक इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ कर लेते हैं एज ए प्रोनाउन, और अगर वो दूर पड़ा है कहीं तो जस्ट लाइक अगर ये यहाँ पर पड़ी है बुक, ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। अवे है तो इंडिकेट करेगा, उसके लिए आप डैट यूज़ कर लीजिएगा प्रोनाउन के तौर पर, दिस यूज़ कर लीजिएगा जो आपके नियर बाय मौजूद हो अगर ऑब्जेक्ट, तो दिस भी प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो जाएगा, डैट भी प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो जाएगा। और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में, और अगर प्लूरल फॉर्म हो तो आप इसकी जगह पर दीज यूज़ कर लीजिएगा, राइट, और इसकी जगह पर दोज यूज़ कर लीजिएगा। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोनाउन हमने यहाँ पर मेंशन किया है, वो है सच, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ऐसा, राइट, राइट। तो ये भी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि प्रोनाउन के तौर पर हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर आप मुझे बताइए, सच भी प्रोनाउन है और इट्स भी प्रो। अब मुझे बताइएगा यूज़ कैसे करेंगे, किसको करेंगे, किसके लिए करेंगे। ये देखिए, सच और इट्स इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जी बताइए यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए। अभी इट तो यहाँ पे हमने बताया सच। ही नहीं है, हमें इट तो बताया नहीं, हमें सच को ही हम देखें, इसी से हम इसका रिलेट करेंगे, ठीक है। सच इज़ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। इसी तरह से यहाँ पर बताइएगा, ये बुक है मेरे पास, देखिएगा। तो अब मुझे बताइए, इट तो हमने नहीं अभी आपको बताया, अभी हमने क्या बताया है, दिस। चले बताइए किससे दिस आप इज इस। माय बुक। जी क्या होगा, दिस इज़ माई बुक या इट इज़ माई बुक, दिस इज। ठीक है। और दिस क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, आप ये प्रैक्टिस टाइम है, आप ज़रा आप बताइएगा, डैश इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। जी यहाँ पर बताइए, अब आपने प्रोनाउन यूज़ करना है, डैश इज़ द पावर ऑफ प्रोनाउन फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर मैंने ये प्रोनाउन आपको दे दिए हैं, जल्दी बताइएगा कौन सा यूज। दिस इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, दीज इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, डैट इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, सच इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, और दोज इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। अब आप जो दिस। जो यूज़ करेंगे आपने देखिएगा, ठीक है। आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए,
this. अच्छा, दिस भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डैश वर द ब्यूटीफुल डेज। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है? डेज़ जो है ना प्लूरल फॉर्म में है, तो लिहाजा आपने याद रखिएगा, आप प्लूरल फॉर्म है और इसके अलावा वर है, ये देखिए पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब है आपके लिए अवे हो गया है, आपके नियर बाय में नहीं है, ठीक है? आपने प्रोनाउन आपका नियर बाय एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने प्रोनाउन को क्या करना है? आपने जो फार ऑफ के लिए यूज़ करना है, दूर के लिए, तो दूर के लिए आप यूज़ करेंगे और ये प्लूरल के यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है या तो दोज होगा, राइट? और इसके अलावा पास के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो आपकी दोज वॉइस वर। नहीं आ रही सर। जी, एक मिनट, मैं इसको ज़रा रेस कर दूं, रेस कर दूं, फिर यस उसके सर। रेस करूं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैसअप हो जाती हैं। ये लीजिए, यस। अब आ जाते हैं दिस वन। चलें, दोबारा से देख लेते हैं। चलिए, अब आप मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा सा एक बात आपको पहले जनरली बता दूं, फिर आप कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आपके पास यहाँ पर है दिस, एज ए प्रोनाउन आप इसको यूज़ करेंगे, राइट? अच्छा, इसके यस ये सर। जो प्रेजेंट में कोई चीज़ मौजूद है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए भी आप दिस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर एक चीज़ पास में चली गई है, तो उसके लिए आप ये डैट यूज़ करेंगे, ठीक है? जस्ट लाइक आप कहेंगे, अगर जब पास में जाएगी तो उसके लिए फिर वाज यूज़ होगा ना, वर्ब। और अगर प्रेजेंट में होगी तो वर्ब यूज़ होगा इज़। ये इंडिकेटर हैं, यानी ये जो इंडिकेटर आपको जब नज़र आएंगे ना, ये वॉज और ये इज़, तो ये आपके इंडिकेटर बताएंगे कि आपने प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है, दिस यूज़ करना है या डैट यूज़ करना है। पहला पॉइंट तो ये है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आप ये कह रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, राइट? यानी कि ये आपकी बुक है, ये इस वक्त आपके पास मौजूद है, ओके? अब आप कहें जी डैट वॉज द डे, ये देखें, ये डैट, ये जो डे था ये पास्ट का हिस्सा हो गया, राइट? तो डैट वॉज द डे, इसलिए पास की वजह से आपने डैट भी यूज़ कर लिया, और देखिए पास की वजह से आपने इसके साथ वॉज भी यूज़ कर लिया, राइट? पॉइंट समझ आया ये, दिस और डैट का? यस सर। अच्छा, अब एक तो चीज़ थी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्रोनाउन सिंगुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, याद रखिएगा। ये देखें, इज सिंगुलर वर्ब और वॉज सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अब आप प्लूरल वर्ब अगर आएंगे, तो आप उसके लिए आपने क्या करना है, फिर इस दिस की जगह पर आप दीज यूज़ कर लीजिएगा, इस डैट की जगह पर आप दोज यूज़ कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, दोबारा देखिए, जी आए यहाँ पर देखते हैं दोबारा। जी, अब ज़रा देखिए, वर ब्यूटिफुल डेज। अब आप देखिए, एक तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई, और एक ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडिकेटर आ गया आपके पास, और ये प्लूरल फॉर्म का इंडिकेटर आ गया, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है, ये इंडिकेटर आ गया। अब ये दोनों इंडिकेटर मुझे बताइए, आपके सिंगुलर प्रोनाउन की तरफ इशारा करेंगे या प्लूरल प्रोनाउन की तरफ इशारा? जब प्लूरल है तो आप प्लूरल यूज़ कीजिएगा प्लूरल। ना, हाँ, तो आप जब प्लूरल है तो आप क्या यूज़ करेंगे, या आप मुझे बताइए, डैट यूज़ करेंगे या दोज यूज़ करेंगे? बताइए दोस्त। जी, यस, आप दोज यूज़ करेंगे, राइट? तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? दोज, दोज वर ब्यूटीफुल डेज। पॉइंट समझ आ गया आपको बेटा? अच्छा, यस अब आप सर। इसी तरह से यहाँ पर बताइए, दूसरे में देखिए, यहाँ पर वर्ब क्या है? आर, और यहाँ पर नाउन क्या है? प्लूरल। अगेन यहाँ पर ये प्लूरल नाउन आ गया, और यहाँ पर देखिएगा ये वर्ब जो है आपका, वर्ब भी आपका क्या हो गया? प्रेजेंट है, अब पास्ट नहीं है, अब आपका वर्ब है प्रेजेंट। चलिए, अच्छा, इससे तो अंदाज़ा लगा लेंगे हम, प्लूरल है मैंगोज, ठीक है, इसका, और लेकिन अब ये, अब हम, मुझे बताइए यहाँ पर दीज यूज़ करेंगे या दोज यूज़ करेंगे? चलिए, अब आप बताइए, दोस्त। शाबाश, बताएंगे दोज या दीज? दोस्त। दोज। अच्छा, दोज मैंने अभी आपको बताया, दोज तो पास्ट की तरफ, पास्ट का इंडिकेटर है, दीज प्रेजेंट का इंडिकेटर है,
तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर, वर्ब को देखिए आर, तो आर का मतलब है प्रेजेंट टेंस, तो आर का मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो बेटा फिर इंडिकेटर भी तो प्रेजेंट की तरफ ही मार्क करें ना। क्या ख्याल है बताइए, दीज यूज करेंगे या दोज यूज हाँ करेंगे? these जी बिल्कुल सही है, अब आप यूज करेंगे दीज, दीज आर डिलीशियस मैंगोस। पॉइंट समझ आ गया बेटा? yes sir ऑलराइट, ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब इधर थोड़ा सा समझ जाइए ज़रा, ये टॉपिक ज़रा थोड़ा सा ना ज़रा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ करा रहा हूँ, क्योंकि आपको लास्ट टाइम भी, आपकी पिछली वीडियो में भी आपने चेक किया, या इसके पिछले पार्ट में आपने चेक किया, मैंने इसलिए बेसिस बना दी थी आपकी, आपको केसेस समझा दिए थे उसके मैंने, और साथ ही आपको रोल्स भी समझाए थे। अभी ये देखिएगा, ए इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, तो इनडेफिनेट को आपने डेफिनेट का रिवर्स कर दीजिएगा। पहले आप डेफिनेट को समझ लीजिए। अच्छा, डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। अच्छा, स्पेसिफिक यानी कि आपको मालूम है एक प्रोनाउन के बारे में, तो वो स्पेसिफिक है, राइट। जस्ट लाइक आप देखिए, मैं अगर यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ ही, तो आप ये प्रोनाउन देखिए, ये स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये सिंगुलर केस ऑफ प्रोनाउन है, आपको मालूम है कि ये सिंगुलर केस है, ठीक है, सिंगुलर केस है प्रोनाउन का, राइट। और आपको ये भी मालूम है कि ये मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही है ना, बताइए ज़रा, जी yes बताइए, sir ऐसे ही है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दे यूज़ कर लूँ, अब आपको मालूम है कि ये दे जो है प्लूरल फॉर्म है, और ये बोथ जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या कोई और जेंडर हो, ठीक है। तो दे, इसी तरह से आपको हमारे हमने पीछे पर्सनल प्रोनाउन किया, उसमें हमने डिटेल देखी कि ही शी इट आई वी यू दे, और ये सारे हमने उसके पर्सनल प्रोनाउन को देखा। अच्छा, तो ये सारे स्पेसिफिक हमें हमारे लिए थे। अब हमारे पास एक प्रोनाउन की टाइप होती है कि जो स्पेसिफिक नहीं होती, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते कि भाई वो कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है, यानी कि वो कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन, हमें कुछ समझ नहीं आती उसके बारे में। तो ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में हमें क्लैरिटी ना हो, श्योरिटी ना हो, तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो डेफिनेट का रिवर्स अगर हम करेंगे तो बेटा वो इनडेफिनेट हो जाएगा, राइट। जब हम डेफिनेट का रिवर्स करेंगे तो इनडेफिनेट, डेफिनेट ये थे ही शी इट आई वी, राइट। तो ये अब हमारे पास कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते कि इसके लिए हम क्या यूज़ करें, इसको एज अ सिंगुलर यूज़ करें, एज अ प्लूरल यूज़ करें, क्लियर नहीं होते। फॉर वो मैंने इसको तीन टाइप्स, उसकी जो है तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया। यहाँ पर हमने उसको आपकी आसानी के लिए तीन कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया। एक बेटा ये है, देखिएगा, सिंगुलर इंडेफिनेट, और एक है बेटा प्लूरल इंडेफिनेट, और एक है मिक्स्ड इंडेफिनेट। तो आपने ये याद कर लेना है, राइट। सिंगुलर इंडेफिनेट जस्ट लाइक इसमें देखिएगा, ये इंडिकेटर इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ वन, राइट। अब किसी प्रोनाउन में अगर आपको वन नज़र आए, ठीक है, वो वन पर एंड हो रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि यार ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। कैसे हम ये कह सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं सम वन, ठीक है, हम कहते हैं नो वन, हम कहते हैं एनी वन, ठीक है, कहते हैं क्या नहीं, बताइए। yes sir हाँ कहते हैं ना, तो ये अब ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, देखिए। अब क्यों? क्योंकि ये एंड पर, अब एंड किस पर हो रहे हैं, ये वन के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो लिहाजा ये जो प्रोनाउन वन पर एंड हो रहे होंगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो सिंगुलर टाइप ऑफ प्रोनाउन है, और वो भी इनडेफिनेट की। क्लियर है पॉइंट के नहीं? yes पहले तो sir आपने उसको पहचानना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सा है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टाइप ऑफ प्रोनाउन है, उसके बाद हम उसका वर्ब लगाने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसी तरह से अब ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एक वन, एक बॉडी, और एक लिखा है दर, और एक लिखा है थिंग, और एक लिखा है एवर, और ठीक है, ये जो है टाइप्स मैंने लिख दिए हैं। तो ये सब के सब जितनी भी प्रोनाउन है, ये सिंगुलर टाइप ऑफ प्रोनाउन है। कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने अभी बताया, समवन, नो वन, एनी वन, ओके। इसी तरह से अब इनकी जगह अगर हम यहाँ पर लगाएं बॉडी, हम कह दें सम बॉडी, हम कह दें एनी बॉडी, हम कह दें नो बॉडी, हम कह दें एवरी बॉडी, देख रहे हैं।
राइट? तो Yes, sir. हमें इसको नहीं देखना, एवरी को नहीं देखना, सम को नहीं देखना, नो को नहीं देखना, एनी को नहीं देखना, ठीक है? हमने ये देखना है कि फॉर्मूला आपको बताया गया कि बॉडी का फॉर्मूला बताया गया, आपको बताया देखना है कि आपको वन बताया गया है, आपको देखना है कि आपको बॉडी बताया गया, इसी तरह दर, ठीक है, इसी तरह से थिंग, इसी तरह से एवर, वट एवर, ठीक है, इसी अब ये सब के सब हमने कंसीडर करने हैं सिंगुलर टाइप ऑफ प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये होगा कि आपने वर्ब सिंगुलर लगाना है इन प्रोनाउंस के साथ, राइट? अगर आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा अटेम्प्ट, राइट? कैसे होता है, आइए अब हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद दूसरा करवाएंगे ताकि आप परेशान ना हो। ये देखिएगा ज़रा, अब आप ज़रा देखिए गौर से कि आपके पास ये देखिएगा, ये फर्स्ट लिखा हुआ है एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यहाँ लिखा है इज और आर, ये दो वर्ब लगे हुए हैं, राइट? और ये दो प्रोनाउन लगे हुए हैं। अब आपने इन दोनों का अग्रीमेंट करवाना है, राइट? अब आपने देखना है ईच के साथ आपने इज यूज़ करना है और बोथ के साथ आपने आर यूज़ करना है। अब आपने डिसीजन आपने लेना है कि मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूं, मैं सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करूं या मैं प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करूं। ओके, अच्छा, ईच जो है ना, ईच के बाद भी हम वन लगाते हैं, EACH, ईच, और ये वन, ये भी सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, राइट? अच्छा, आप मुझे बताइए, और ये हमारा सेंटेंस का अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? अब आप ज़रा बताइए यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? ईच इज फाइंड फॉर बीइंग लेट टुडे या बोथ आर फाइंड फॉर बीइंग लेट? अच्छा, एक टेक्निकल गलती यहाँ पर हो गई है, आपने सही करना है, दोनों तरह से सही हो जाएगा, बताएं क्या होगा? Both. देखें, अगर हम बोथ यूज़ करेंगे तो हम आर यूज़ कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस हमारा, और अगर ईच यूज़ करेंगे तो इज यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ईच सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा, ईच का मतलब है ईच वन, ठीक है? ईच का मतलब है ईच वन, तो फिर वन एंडेड हो गया ना अभी, तो वन एंडेड हो गया तो सिंगुलर हो गया। और अब देखिए प्लूरल फॉर्म ज़रा देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्यू, क्या लिखा है? बोथ, और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मैनी, राइट? मोर, सेवरल, ये देखिए ये लिखे हुए, ये सारे जो क्या हैं बच्चों, ये हैं प्लूरल टाइप ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब ज़रा आप मुझे बताइए, दोनों तरह से सही करके बताइए क्या होगा? ईच इज बीइंग लेट फॉर टुडे, और बोथ आर, सॉरी, ईच इज फाइंड फॉर बीइंग लेट टुडे, और बोथ आर फाइंड फॉर बीइंग लेट टुडे। पॉइंट समझ आ गया दोनों को हैंडल करने का तरीका? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पर इस वाले को बताइए, सेकंड को बताएं, फ्यू और वन। अब बताएं, ये दोनों प्रोनाउन हैं, बताएं ये फ्यू यूज़ करेंगे या वन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हैज़ और हैव के साथ बताइए, उसी तरह से हैंडल कीजिए जैसे मैंने ऊपर बताया। One has done their assignment. अब देखें, फ्यू यूज़ किया ना आपने, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर आपको फ्यू, देखिए फ्यू बताया हुआ है, फ्यू, तो ये फ्यू जो है ना बेटा, ये प्लूरल है, तो फ्यू है तो फिर आप प्लूरल वर्ब यूज़ कीजिएगा ना, यहाँ से फ्यू है तो फ्यू के साथ आप ये यूज़ कीजिएगा हैव, ऐसे फ्यू हैव डन देयर असाइनमेंट टुडे, ओके? और अगर आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर वन, ये वन, तो वन के साथ फिर आप हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है? वन हैज़ डन, फिर ये देर नहीं होगा, फिर वन हैज़ डन वंस हो जाएगा प्रोनाउन के लिए, ठीक है? हिज वंस असाइनमेंट्स। अच्छा, इसके लास्ट वाला भी ज़रा करके बताएं, अब ज़रा आप देखें लास्ट वाला कैसे करेंगे आप, मैं इसको रेस करता हूँ जी, बताइए। मिक्स्ड, ये ज़रा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बोर्ड में यहाँ से पूछा जाता है, तो सुनिएगा ज़रा, एक बोर्ड में भी और एक आपके जो एंट्री टेस्ट के जो एग्ज़ाम हैं, वो ये टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है ना, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इधर से क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये मिक्स्ड इनडेफिनेट है, आपने जेन में रखिएगा, माइंड में लॉक कीजिएगा कि इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो है सनम प्रोनाउन, ठीक है? सनम प्रोनाउन, राइट? तो सनम प्रोनाउन ये आपने याद करने के लिए हमने एक एक्रोनियम डेवलप किया है, जस्ट ताकि आपको जहन में रहे ये कि ये सनम प्रोनाउन क्या होती हैं, ये मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड का मतलब है ये सिंगुलर भी यूज़ होती हैं और प्लूरल भी यूज़ होती हैं। इसका तरीका क्या होगा और ये कौन कौन से होंगे? देखिए, एस का मतलब है सम, राइट? और ए फॉर एनी,
और इसके बाद है एन फॉर नन, और फिर है ए फॉर ऑल, और फिर है एम फॉर मोस्ट। ठीक है, तो ये SANAM, सनम। तो सनम का मतलब है कि सम, एनी, राइट, मोर, ऑल, मोस्ट। अब आपने ये जो प्रोनाउन है सनम प्रोनाउन, अब इनका यूज़ देखना है कि ये बोथ वे यूज़ होती हैं, बोथ वेज यूज होते हैं। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर भी वर्ब ले लेते हैं अपने साथ और प्लूरल वर्ब भी ले लेती हैं। अब डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ। जब भी सनम प्रोनाउन यूज हो, याद रखिएगा, जब भी ये सनम प्रोनाउन यूज हो, जस्ट लाइक ये सनम प्रोनाउन यूज हो गया यहाँ पर, कोई एक ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, सनम प्रोनाउन कोई एक ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये हमने सम भी लिखा, एनी भी लिखा, और मोर भी लिखा, ऑल भी लिखा, मोस्ट भी लिखा। तो फर्स्ट करें, मैं ये लास्ट वाला मोस्ट लेता हूँ, तो मोस्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ मोस्ट। अब आपको फार्मूला क्या बताने लगा हूँ मैं, फार्मूला हम आपको ये बताने लगे हैं कि आपने ये सनम प्रोनाउन का पता चल गया कि ये सनम टाइप है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक फ्रेज आएगी, याद रखिएगा, इसके बाद एक फ्रेज आएगी। आपने क्या करना है, इस फ्रेज के जो इसके साथ फ्रेज होगी, उस फ्रेज का जो यहाँ पर नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब दे देना है, और अगर वो प्लूरल होगा तो आपने उसको प्लूरल वर्ब दे दीजिएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्ट ऑफ दी वर्क। देखिए मैंने क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्क। अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मोस्ट मैंने आपको बताया सिंगुलर भी हो जाएगा, प्लूरल भी हो जाएगा। फैसला कौन करेगा, वो इस फ्रेज के साथ ये जो नाउन लगा हुआ है। अगर ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब मुझे बताइए क्या लगाएंगे आप, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन या आर डन, जल्द बताइए ज़रा, क्या यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, बोलिए। मोस्ट ऑफ द वर्क इज, अब ये मुझे बताइए, वर्क को देखें, वर्क सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, वर्क सिंगुलर है। सिंगुलर है, शाबाश। तो अब ये सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये नहीं लगेगा, पहला पॉइंट। अगर यहां पर लिखा हो, मैं ये कहूं, अब इसको एक और सेंटेंस देखिएगा, अब ये सेंटेंस दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा, मोस्ट यही है। अब आपने मुझे बताना है, मोस्ट ऑफ, जी, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स। अब ये वाली फ्रेज आ गई, देखें। अब मुझे बताइए यहां पर हैज बीन सेंट या हैव बीन सेंट, बताइए क्या यूज होगा, वर्ब कौन सा लगेगा, हैव। शाबाश, हैव बीन सेंट लगेगा। क्यों, क्योंकि इस फ्रेज के बाद ये जो इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट है वो है असाइनमेंट्स, जो कि नाउन है, और नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो लिहाजा प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल के साथ ही वो अग्री करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कि ये था हमारा यूज ऑफ मिक्स्ड इंडेफिनिट। क्लियर है बेटा, मिक्स्ड इंडेफिनिट, जी बताइएगा, क्योंकि मिक्स्ड इंडेफिनिट आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, और मिक्स्ड इंडेफिनिट आपका जो कि यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होता है एंट्री टेस्ट, उसमें भी पूछा जाता है। तो अब यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ पर भी क्वेश्चन है मोस्ट का ही है, चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये भी मोस्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मोस्ट का ही क्वेश्चन है। चलो अब मुझे बताओ, मोस्ट ऑफ द वर्क इज स्टिल पेंडिंग या आर स्टिल पेंडिंग, बताइए इज। जी। ये मोस्ट ऑफ द वर्क, ये देखिएगा, ये इज आएगा, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वर्क इज। अब यहां पर बताइए, ये मोस्ट है, मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज हैव लॉस्ट देयर चार्म्स या हैज लॉस्ट देयर चार्म्स, हैव। जी बोलिए। हैव। ये देखिए, अब इसको किसके साथ अग्री कराया हमने, इस नाउन के साथ कराया, क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, और ये हमारा प्लूरल वर्ब है। अब ये नहीं लगेगा हैज़ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर
प्लूरल नाउन है, तो लिहाजा प्लूरल नाउन की वजह से प्लूरल वर्ब लगा। पॉइंट क्लियर हो गया है? Yes, sir. शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैंने 1 मार्क भी दे दिया बोर्ड के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये पर्सनल प्रोनाउंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें एक मरतबा। पर्सनल प्रोनाउंस शोइंग पोजेशन ऑफ द नाउन। अच्छा, अब एक चीज़ को समझना है, पोजेशन ऑफ द नाउन को शो करना, ये ज़रा समझिएगा कि नाउन के पोजेशन को शो करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास बुक लिखा हुआ है बेटा, अब ये मेरे पास एक नाउन है, राइट, या एक ऑब्जेक्ट कह लें आप इसको। अब इस नाउन का पोजेशन शो करना है, तो पोजेशन शो करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन ही इस्तेमाल होते हैं, राइट। इसका पोजेशन मैं अब क्या करता हूँ, तो याद रखिएगा, मैं इसका पोजेशन में ये यूज़ करूँगा माई, इसका पोजीशन में मैं यूज़ करूँगा हिज, इसके पोजीशन में मैं यूज़ करूँगा हर, इसके पोजीशन में ये यूज़ कर सकते हैं देयर, राइट। तो ये इस तरह से, हाँ ठीक है। तो ये पोजीशन के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, और कोई केस नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और वो मैंने ये यूज़ कर दिए। देखें, माई, योर, और हिज, हर, इट्स अगर ऑब्जेक्ट है तो, और देयर, ये सारे यूज़ होते हैं। चले, अब ज़रा मुझे बताइए, इनको अग्री करवाना है अब आपने। जी ज़रा देखते हैं, अब इसको अग्री करवाएंगे आप। नीचे हमारे सेंटेंसेस हैं, तो आप ज़रा इसको अग्री करवाइए, कैसे करवाएंगे जी। अब यहाँ पर आपने देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा बताइएगा कि ये देखें, आई ये प्रोनाउन है, राइट, लव, और अब ज़रा देखिएगा, माई कंट्री, देयर कंट्री, ये कंट्री है, ये नाउन है हमारा, ठीक है। अब इस नाउन का पोजीशन शो करना है, बताइए क्या होगा, आई लव माई कंट्री या आई लव देयर कंट्री? My. अच्छा हाँ, अब इसका पॉइंट पता क्या है, याद रखिएगा, ये पॉइंट इसका ये है कि ये प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट आपका जो है ना, वो जिस केस में होगा ना, ठीक है, आपका एंटीसीडेंट जिस टाइप का होगा, आपने उसी टाइप का प्रोनाउन भी यूज़ करना है, राइट। हालांकि ये देयर है, ये भी पॉजेसिव है, ये भी पॉजेसिव है, दोनों पॉजेसिव हैं, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग्स लेकर आना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोनाउन को अग्री करवाना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करवाना, राइट। इसी तरह से यहाँ पर बताइए, एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, अब ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन सब्जेक्ट की है, राइट। अच्छा, इसी तरह से आप एक पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन होती है, जस्ट लाइक पर्सनल प्रोनाउन है, वो पोजीशन लेता है ऑब्जेक्ट की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगा, मी आएगा, अस आएगा, यू होगा, हिम होगा, हर होगा, इट होगा, और देम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द पुअर ऑलवेज हेल्प, अब ये वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा, तक जनरल केसेस के अंदर, राइट। तो अब मुझे बताइए, जब ऑब्जेक्ट आता है तो फिर केस भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, फिर ये वही सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमने केस में पढ़ा था। अब मुझे बताएं किस तरह से एग्री करवाएंगे, द पुअर ऑलवेज हेल्प वी या द पुअर ऑलवेज हेल्प अस, बताइए क्या होगा, अस होगा ये, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये ओके हो जाएगा, ये क्रॉस लग जाएगा। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन है नेक्स्ट हमारे पास, देखिएगा ये ज़रा इसमें पॉइंट्स ज़रा नोट कीजिएगा। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे कुछ ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि ये बिलोंगिंग शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि बिलोंगिंग शो करती हैं। उसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं, इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये रिप्लेस भी करते हैं एक नाउन को, जो फौरी तौर पर इनके बाद जो है नाउन के बाद आएगा। तो इसको कैसे करना है, ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा। हमारे पास पहले ये देखिएगा, ये लिखा है कुछ यहाँ पर, एक माइन लिखा हुआ है, राइट, एक आवर्स लिखा हुआ है, राइट, और उसके बाद एक ईयर्स लिखा हुआ है, और उसके बाद हर्स लिखा हुआ है, इट्स है, देयर्स है, यानी ये एस ऐड हो जाता है, एस ऐड होता है पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम एस ऐड करते हैं, ये भी हमारे पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है, ज़रा देखिएगा ज़रा गौर से। व्हेन पोजीशंस एज अ सब्जेक्ट, एक पॉइंट ये है,
और व्हेन पोजीशनड एज एन ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा टिपिकल है, ज़रा समझ जाइएगा। देखिए मैं आपको कुछ समझाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। अगर पहले ये वाला देख लीजिए, द बुक इज़, द बुक ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया द बुक इज़। अब इस वर्ब के बाद देखिए क्या आ रहा है, प्रोनाउन लगा हुआ है। अब वो एक तो वर्ब्स के बाद प्रोनाउन लगा हुआ है, और एक देखिएगा ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले प्रोनाउन लगा हुआ है। गौर से देखिएगा, दिस वन, राइट। यानी पोजेसिव प्रोनाउन के दो यूज बताए गए हैं, एक वर्ब से पहले और एक वर्ब के बाद। अब वर्ब से पहले भी लग सकता है, वर्ब के बाद भी लग सकता है, लेकिन लगेगा कौन सा? वो लगेगा ये वाला जो आपने आपको लिस्ट बता दी है। और वो कौन से हैं एक बार फिर देख लें, जैसे माइन लिखा हुआ है, और जैसे योर्स लिखा हुआ है, जैसे हिज है, जैसे हर्ज है। ये ज़रा देख लीजिएगा, इनके साथ एस लगा हुआ होता है। आपने ज़हन में रखिएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। कैसे? अभी दोबारा मैं दिखाता हूँ, अभी आपको गौर से देखिएगा, ज़रा दोबारा देखिएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हर, मैं यहाँ लिखूँ कि हर बुक, जी ज़रा गौर से देखें, मैंने लिखा हर बुक। अब मुझे बताइए ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव जो होता है, याद रखिएगा, वो अपने नाउन को ऐसे मॉडिफाई करेगा, राइट, डायरेक्टली, और वो एस के बगैर होगा। अब मुझे बताइए ये हर लिखा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है? एक एग्जांपल, एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि द बुक इज हर, हर्स, अब बताइएगा, एक ये लगा है हर्स और एक ये लिखा है हर। कम ऑन, दोनों का फर्क बताइएगा और देखें गौर से। हर्ष वाला है possessive. हर, ये जो है हर आपको जो नज़र आ रहा है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एस के साथ जो लगा है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। बस इतना फ़र्क आपने याद रखना है, एस के साथ जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और एस के बगैर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और उसकी पोजीशन देखिएगा, पोजीशन क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले है, राइट। और ये ज़रा देखिएगा, प्रोनाउन कहाँ पर है? नाउन के बाद लगा हुआ है, वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद लगाया हुआ हमने। और वैसे तो नाउन के बाद भी है और वर्ब के बाद भी हमें नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए गौर से, द बुक इज़, माई यूज़ करेंगे या माइन यूज़ करेंगे? जल्दी बताओ, प्रोनाउन यूज़ करो, कौन सा प्रोनाउन होगा? This book is mine after the noun. शाबाश, नहीं आप, ये तो आपको समझाने के लिए बताया, ये माइन, गुड हो गया। अच्छा, आप पहले वाली की भी एग्जांपल दो, ये भी समझाओ आप, शाबाश। इसका बताएं, कौन से बता? ये फर्स्ट वाला, दिस वन, ये बताएं, माइन इज द बुक या माई इज द बुक? वर्ब से पहले है, Mine is the book. हैं जी, बोलिए। Mine. शाबाश, वेरी गुड, माइन इज द बुक। क्योंकि हम जब नाउन अब वर्ब आ गया ना दरमियान में, देखें बिटवीन वर्ब आ गया, तो वर्ब आ गया तो लिहाजा ये है कि अब आपने प्रोनाउन को यूज़ कीजिएगा। वर्ब नहीं था तो डायरेक्ट ये देखें, यहाँ पर वर्ब है कहीं, ये देखें नाउन है, और नाउन के साथ ये आप डायरेक्ट इसको देखें मॉडिफाई करवा रहे हैं, डायरेक्टली मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो आपने क्या यूज़ किया? एडजेक्टिव यूज़ किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये वर्ब आ गया देखिए दरमियान में, चाहे वो इमीडिएटली आफ्टर हो या बाद या बिफोर हो, ठीक है। तो आपने फिर प्रोनाउन यूज़ करना है। पॉइंट क्लियर हुए हैं कि नहीं? Yes, sir. जी जी हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, बस ये डिफरेंस ये रखिएगा कि एडजेक्टिव के लिए आपके पास क्या है कि नाउन को डायरेक्टली वो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करवा देता है, और प्रोनाउन के केस में, पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में दरमियान में वर्ब बैठा हुआ होता है। तो पोजीशन चेंज हो सकती है, एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इंट्रोगेटिव देखें, इसको आप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव यानी जस्ट लाइक आप जैसे इंट्रोगेटिव भी पढ़ सकते हैं आप इसे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जिसको आप इंटेरोगेटिव कहते हैं, यानी इसका मतलब ही देखें क्वेश्चन करना। इंट्रोगेट करना यानी इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास ये हु है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। होम है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज, विच और व्हाट, राइट, ये हमारे पास प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स यानी कि थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप याद रखिएगा। ये जो हु है बेटा, अब आप जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अब आप देखिए, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। आप बताइए, ये जो यूज़ है ये ठीक है? यूज़, ये प्रोनाउन क्वेश्चन करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए सही है? sir. ओके, अच्छा, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखिएगा, एक फ़र्क और भी है इसका हु और होम का। होम जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब्जेक्ट की, यानी कि होम डिड यू मीट यस्टरडे, ठीक है? होम डिड यू मीट यस्टरडे। तो होम किन से मुलाकात हुई आपकी, ठीक है? तो किन से मुलाकात हुई, ये एज एन ऑब्जेक्ट है, और ये एज ए क्वेश्चन यानी कि एज अ सब्जेक्ट है हु। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, हुज, ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुज बुक, राइट, हुज बुक इज दिस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी नाउन का हम कहते हैं कि उसका पोजेशन शो करने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं, यानी हुज बुक, हुज लैपटॉप इज इट, ठीक है? तो इज दिस, यानी कि अगर हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं तो हम उसके लिए दिस यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा अब ये देखिएगा, विच सिटी, ये देखिएगा विच सिटी, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच सिटी डू यू लाइक मोर, ज़्यादा आप किस सिटी को पसंद करते हैं, राइट? ये भी हम जब चॉइस देनी हो तो हमने विच यूज़ कर लेना है, राइट? चॉइस देने के लिए आप विच यूज़ कर लीजिएगा प्रोनाउन, और हुज आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने क्या करना होगा, पोजेशन शो करना होगा, तो उसके लिए आप हुज यूज़ कर लेंगे, चॉइस के लिए विच यूज़ कर लेंगे। और अगर कोई आइडियाज़ आ गए हैं, ठीक है, उन किसी आइडियाज़ के हवाले से, किसी ऑब्जेक्ट थिंग्स के हवाले से क्वेश्चन आपने कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेंगे, राइट? मसलन व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है या नाउन है, आइटम है, तो थिंग कह लें, तो व्हाट यूज़ कर लेते हैं आप। ओके, तो ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ये ईजी है। आपने सिर्फ इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,